मूवी स्टार्ट होती है 1991 से, जहां पर बकी को रखा गया था, उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। बर्फीले मैदान के बीच में एक वेयर हाउस बना होता है, वहीं पर बकी को रखा गया था और उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। और मैं पिछली मूवी में एक बात बताना भूल गई थी, उस मूवी का नाम विंटर सोल्जर था। और आप लोगों को लगेगा कि विंटर सोल्जर है कैप्टन अमेरिका, क्योंकि वो 70 सालों तक बर्फ में पड़ा रहा था। लेकिन नहीं, विंटर सोल्जर कैप्टन अमेरिका नहीं, बकी होता है। क्योंकि जब उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे तो उसको फ्रीज कर दिया गया था और वो गहरी नींद में सो गया था। और फिर पूरी तरह से उसकी याददाश्त मिटा दी गई और बकी के लिए एक ऐसा कोड वर्ड बनाया गया जिसकी आवाज बकी के कानों में पड़ते ही वो ये बोलता कि मेरे लिए मिशन क्या है। फिर 1991 में उसे एक मिशन दिया गया कि हार्वर्ड स्टार की गाड़ी से कुछ दवाइयां चुरानी है, जिन दवाइयों का प्रयोग करके ये बकी के जैसे 5 और विंटर सोल्जर बनाना चाहते हैं। फिर बकी अपने मिशन पर निकल जाता है और हार्वर्ड स्टार की गाड़ी को ठोक देता है और उसमें हार्वर्ड स्टार की वाइफ भी होती है। अब हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि हार्वर्ड स्टार को और हार्वर्ड स्टार की वाइफ को बकी ने मार डाला था। सॉरी, वो बकी नहीं था, वो विंटर सोल्जर था, क्योंकि बकी बकी नहीं रहा, वो विंटर सोल्जर बन चुका था। हाइड्रा ने उसे वेपन बना दिया था और बकी दवाइयों के 5 पैकेट चुरा लेता है। फिर उन दवाइयों से 5 लोगों पर और एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उनको कुछ सालों के लिए फ्रीज कर दिया जाता है। अब मूवी प्रेजेंट में आ जाती है। एक्चुअली मूवी यहीं से स्टार्ट होती है, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका, सैम, नताशा और वोंडा एक मिशन पर होते हैं। वोंडा में चमत्कारिक शक्तियां हैं और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वोंडा की भी एक स्टोरी होती है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं सबकी जन्म कुंडलियां खोलकर आपके सामने रख दूंगी। हाइड्रा और शील्ड तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन हाइड्रा के कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। उनमें से एक को पकड़ने का इनका अभी फिलहाल का मिशन है। उस आदमी को कैप्टन अमेरिका पकड़ लेता है, लेकिन उस आदमी की चाल होती है कि वो अपने साथ साथ कैप्टन अमेरिका को भी उड़ा डाले, इसलिए उसने अपने ही अंदर बम लगा रखा है और ये पब्लिक पैलेस में होते हैं। वोंडा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वो बम पब्लिक पैलेस में फूटने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फेंकते हुए वो बम एक बिल्डिंग में फूट जाता है, जहाँ पर मासूम लोगों की मौत हो जाती है। और इन लोगों में 11 लोग वकांडा देश के भी होते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है और यहाँ पर पहली बार आवाज उठने लगती है सुपर हीरो के खिलाफ कि अगर सुपर हीरोज पर लगाम ना खींची गई तो वो अपनी हद भूल जाएंगे। ये लोग अपनी हीरोगिरी में ये नहीं देखते कि बाद में नुकसान क्या होने वाला है। अगले सीन में सारे एवेंजर्स एक साथ होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि सुकोविया ने प्रपोजल भेजा है कि सारे एवेंजर्स को यूएनए के अंडर में काम करना होगा और जब भी आपातकालीन स्थिति होगी तब सारे देश मिलकर फैसला करेंगे कि एवेंजर्स किस मिशन पर जाएंगे। इस प्रपोजल को टोनी स्टार्क तो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि कई मासूम लोगों की एवेंजर्स की वजह से मौत हो जाती है। लेकिन कैप्टन अमेरिका मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हमारी जहाँ पर जरूरत हुई और हम वहाँ पर ना पहुँच पाए तो फिर क्या होगा उसका अंजाम। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हेलमेट जैमो नाम का एक आदमी होता है, वो डिटेल्स ढूंढ रहा होता है बकी की, कि बकी को कहाँ पर रखा गया था जब उस पर एक्सपेरिमेंट हुए थे और वो कौन से कोड वर्ड थे जिसे सुनकर बकी अपने मिशन के लिए रेडी हो जाता था। उसे सारी डिटेल्स मिल जाती हैं और वो बुक भी मिल जाती है जिसमें वो कोड वर्ड्स लिखे हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क तो पूरी तरह से मान चुका है, लेकिन कैप्टन अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि हम सरकार के अंडर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारी जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर हम बिना परमिशन के भाग निकल पड़ते हैं, लेकिन अगर हम सरकार के अंडर में रहेंगे तो उनके 56 रूल्स अपनाने पड़ेंगे और जिसकी वजह से मासूम लोगों की जान चली जाएंगी। अब यहीं से एवेंजर्स 2 टीम में बढ़ जाते हैं, एक कैप्टन अमेरिका और दूसरी आयरन मैन। और यहाँ पर विजन भी होता है। ये रेड कलर का जो बंदा दिख रहा है ना, इसका नाम विजन होता है और ये बहुत ही कमाल का बंदा है। इसकी भी मैं स्टोरी बताऊंगी, ये कैसे बना था और कहाँ से आया था। और हाँ, एक कमाल की बात बताऊं, वोंडा और विजन इन दोनों का चक्कर चल रहा है सेटिंग वेटिंग वाला। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं सबके काले चिट्ठे खोल के रख दूंगी आप लोगों के सामने। कैप्टन अमेरिका के पास एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। भाई लोग, हमें पता चलता है कि पैगी आंटी तो मर चुकी है। ये खबर सुनकर तो कैप्टन अमेरिका बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाता है। अब यहाँ पर पैगी आंटी को कैप्टन अमेरिका कंधा देने के लिए आ गया है और उसकी आंखों में होते हैं बहुत लंबे लंबे आंसू। कुछ भी कहो, लेकिन स्टीव पैगी से प्यार तो बहुत करता था। फिर से वही बात कहूंगी कि बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं सबकी लाइव बताऊंगी। स्टीव एक बार पास्ट में जाएगा और पैगी के साथ डांस करके आएगा। खैर छोड़ो, अभी तो हम इसी मूवी की बात करते हैं। यहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है, ये पैगी की फैमिली मेंबर है। इसका नाम शालोन कार्टर है। ये पहले शील्ड
की एजेंट थी और सील्ड अब खत्म हो चुका है तो CIA की एजेंट है। अगले सीन में नताशा प्रस्ताव पर साइन करने के लिए आ गई है और वहाँ पर वकांडा का राजा टिचाका और उसका बेटा टिचाला भी होता है। यहाँ पर दूसरे देशों के भी मेंबर्स होते हैं और यहाँ पर सुकोविया प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा आधे एवेंजर्स द्वारा, क्योंकि आधे एवेंजर्स तो स्टीव की बात मान रहे हैं। यहाँ पर मीटिंग हो रही होती है लेकिन तभी यहाँ पर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें टिचाका की मौत हो जाती है और टिचाला बहुत ही फूट फूट कर रोता है अपने बाप की मौत पर। सब लोगों का शक विंटर सोल्जर की तरफ चला जाता है कि ये बम ब्लास्ट विंटर सोल्जर ने करवाया है, क्योंकि एक CCTV कैमरे में उसकी फोटोज देख ली जाती है। स्टीव नताशा को कॉल करता है। नताशा कहती है कि स्टीव, बकी तुम्हारा दोस्त है लेकिन तुम बीच में मत आना, उसे शूट करने के ऑर्डर दिए गए हैं। अगर तुम बीच में आए तो तुम्हें देशद्रोही मान लिया जाएगा। लेकिन स्टीव इसकी कहाँ ही सुनता है, उसे तो लगता है बकी निर्दोष है और जो लोग स्टीव का फैसला सही समझकर उसके साथ हैं वही लोग उसका साथ देते हैं बकी को बचाने के लिए। अगले सीन में हेलमेट को दिखाया जाता है। ये एक होटल रूम में है और उन कोड वर्ड्स को रिपीट कर रहा है, मतलब याद कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बकी न्यूज़पेपर में देखता है कि उसको तो क्रिमिनल साबित कर दिया गया है, लेकिन बकी तो निर्दोष है, सच में लग रहा है इसके मुंह को देखकर। बकी एक साधारण से घर में रह रहा होता है, वहीं पर उस पर अटैक कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टीव रोजर्स आ जाता है बकी को बचाने के लिए। यहाँ पर बकी को मारने के लिए ब्लैक पैंथर की भी एंट्री हो जाती है। ब्लैक पैंथर भाई लोग जानते हो ना इसे। लास्ट में स्टीव, सैम और बकी को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि स्टीव और सैम बकी को बचा रहे थे ना। ब्लैक पैंथर टिचाला होता है और टिचाला स्टीव से कहता है कि तुम अपने दोस्त को बचाने की कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन उसने मेरे बाबा को मारा है, मैं उसे जान से मार कर ही दम लूंगा। अगले सीन में बकी से पूछताछ करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और भाई लोग ये डॉक्टर तो हेलमेट है और इसने पहले ही पावर हाउस में गड़बड़ी करा दी है जिससे कि कुछ टाइम के लिए CCTV कैमरास बंद हो जाएं और इसे बकी के साथ बात करने का टाइम मिल जाए। हर जगह की लाइट चली जाती है और हेलमेट अपनी वही बुक निकाल लेता है जिसमें कोड वर्ड्स लिखे होते हैं और बकी के सामने उन कोड वर्ड्स को बार बार रिपीट करने लगता है। बकी जब उन कोड वर्ड्स को अपने कानों में सुनता है तो वो अपना आपा खो देता है और वो कहता है कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है। डॉक्टर कहता है कि 1991 का मिशन बताओ। बकी फिर से अपनी याद भूल जाता है और विंटर सोल्जर बन जाता है। सब कुछ तोड़ फोड़ कर यहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है। चारों तरफ उसकी वजह से अफरा तफरी मच गई है क्योंकि उसका सामना जो भी करता है सबको बकी धूल चटा देता है। बकी हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने वाला था लेकिन यहाँ पर स्टीव आ जाता है और हेलीकॉप्टर को रोक लेता है और बहुत ही ताकत लगाकर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन बकी स्टीव का गला पकड़ लेता है, लेकिन स्टीव बकी को लेकर पानी में कूद जाता है। बकी पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर स्टीव बकी को बांध देता है और चारों तरफ उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन स्टीव ने बकी को छुपा लिया है। बकी को होश आता है तो स्टीव कहता है कि तुम कौन से वाले बकी हो? तो बकी जवाब देता है, स्टीव तुम अपने जूतों में पन्नी डालकर पहना करते थे ना। तो स्टीव को हंसी आ जाती है क्योंकि अब बकी बकी बन चुका है और सारी यादें उसे आ चुकी हैं। स्टीव बकी का हर कदम पर साथ इसलिए देता है क्योंकि जब स्टीव के माता पिता मर गए थे तो बकी ही एक उसका आखिरी सहारा था और बकी ने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा बचपन से लेकर। बकी बताता है कि वो डॉक्टर मेरे पे 1991 की रिपोर्ट पूछने पर ज्यादा जोर डाल रहा था और बकी सारी कहानी बताता है कि 1991 में उसे क्या मिशन दिया गया था। और बकी ये भी बताता है कि मेरे जैसे 5 विंटर सोल्जर और हैं जो मुझसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन वो पांचों अभी भी फ्रीज हो रखे हैं और गहरी नींद में सोए हुए हैं। कोई भी उन्हें गहरी नींद से उठा देगा तो उनसे कुछ भी करवा सकता है। वो दुनिया उड़ाने की ताकत रखते हैं। और दूसरे सीन में टोनी कहता है कि मुझे बस 72 घंटे का टाइम दो, मैं स्टीव और बकी को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। फिर उसे 72 घंटे का नहीं 36 घंटे का टाइम दिया जाता है। सबसे पहले टोनी स्पाइडरमैन के घर आता है और स्पाइडरमैन को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। और दूसरे सीन में क्लैंट आता है वोंडा को लेने के लिए। क्लैंट कहता है कि स्टीव को हमारी जरूरत है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये लोग स्टीव के पास आ जाते हैं। स्टीव इन लोगों से बताता है कि 5 विंटर सोल्जर और हैं जो बहुत ताकतवर हैं और उन्हें नींद में उठने से पहले ही हमें मारना होगा। लो भाई, स्टीव की टीम में आंट मैन भी शामिल हो जाता है। भाई आंट मैन की कहानी मुझे क्या ही गजब लगती है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आंट मैन की पूरी स्टोरी बताऊंगी। अब सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। बकी इन लोगों को वहां ले जाएगा जहाँ पर
विंटर सोल्जर्स को रखा गया है। लो भाई, यहाँ तो टोनी स्टार्क भी अपनी टीम को लेकर आ पहुंचा है। इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली वोंडा है और वोंडा की टक्कर का विजन है। नताशा और ब्लैक पैंथर टोनी स्टार्क की तरफ है। वैसे तो ये सारे जिगरी दोस्त होते हैं, लेकिन आपस में लड़ने लगते हैं बस एक छोटी सी गलतफहमी पर। स्टीव कहता है कि बकी जो कह रहा है वो सही है, लेकिन टोनी स्टार्क कहता है कि नहीं, तुम झूठे हो, और ये भी झूठ बोल रहा है। टोनी स्टार्क मानने को तैयार ही नहीं होता, इसलिए इनमें सब लोगों में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। बेचारा स्पाइडरमैन अभी बच्चा ही है, उन्होंने इसे भी अपनी टीम में घसीट लिया, पर कोई नहीं, ये भी फाइट बहुत मजेदार करता है। सैम और क्लिंट स्टीव से कहते हैं कि हम सारे लोग इन्हें यहाँ पर भटका कर रख रहे हैं, स्टीव तुम और बकी दोनों चले जाओ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऐसे में हम सबका जाना मुश्किल है, इसलिए हम इन्हें भटका रहे हैं और तुम दोनों निकलो जल्दी। स्टीव और बकी फ्लाइट से हवा में हवाई हो जाते हैं। विजन वोंडा को संभालने में लग जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में प्यार भी तो करते हैं। लड़ाई अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह। अगले सीन में दिखाते हैं कि जिस रूम में हेलमेट था उस रूम में वेटर खाना लाई है, लेकिन यहाँ पर उसे एक लाश मिलती है। अब यहाँ पर न्यूज चैनल पर हर जगह ये बात चल रही है कि जो असली डॉक्टर था, जो बकी से बात करने आने वाला था, उसकी तो हत्या कर दी गई है, और उस रूम से नकली मार्क्स और नकली बाल मिले हैं जो बकी से मिलते जुलते हैं। मतलब जो सीसीटीवी कैमरे में फोटोज दिखाई थी वो बकी नहीं था, वो हेलमेट था जिसने बकी का भेष बना रखा था। टोनी स्टार्क को रियलाइज होता है कि मैं ही गलत था, स्टीव सही था, इसलिए वो उन लोगों से मिलने के लिए जाता है जिन्हें कैदी बना लिया गया है, जो स्टीव का साथ दे रहे थे। वहाँ पर बकी और स्टीव तो भाग गए थे, लेकिन बाकी के लोगों को कैद कर लिया गया था। टोनी को देखकर ये सारे लोग बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि टोनी तो मतलबी आदमी है, ये अपने दोस्तों को ही पीठ पीछे गोली मार देता है। टोनी सैम से कहता है कि मैं गलत था और मैं माफी मांग रहा हूँ, मैंने आधे मिनट के लिए सारे माइक और सीसीटीवी कैमरों में गड़बड़ी कर दी है, इसलिए तुम मुझे बताओ स्टीव कहाँ पर गया है, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत है, मैं उसकी मदद के लिए जाऊंगा। सैम टोनी पर विश्वास कर लेता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन वहाँ पर दोस्त बनकर जाना। स्टीव और बकी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और इन्हें पता लगता है कि हेलमेट यहाँ पर पहले ही आ चुका है, और अब यहाँ पर टोनी भी आ जाता है और कहता है कि मैं ही गलत था, चलो हम दोस्त बन जाते हैं फिर से और एक साथ काम करते हैं, और वो सॉरी भी बोलता है और बकी से कहता है भाई बंदूक नीचे कर ले, देख नहीं रहा कि अब दोस्ती हो चुकी है। ये तीनों वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर विंटर सोल्जर्स को रखा गया था, लेकिन यहाँ पर हेलमेट की आवाज गूंजती है और वो कहता है कि आखिरकार एवेंजर्स मेरे झांसे में फंस ही गए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं विंटर सोल्जर्स की हेल्प लेना चाहता था? मैंने तो उन्हें नींद में ही सुला दिया है। इसकी बातें छिपकर ब्लैक पैंथर भी सुन रहा है और यहाँ पर हेलमेट अपने सारे काले चिट्ठे खोलता है। वो कहता है कि मैंने ही बम ब्लास्ट करवाया था, और वो कहता है कि क्या होगा अगर दोस्त ही गद्दार निकल जाए, और वो सीसीटीवी कैमरे की एक वीडियो दिखाता है। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि बकी ने टोनी स्टार्क के माता पिता को कैसे मार डाला था। टोनी स्टार्क के माता पिता एक दूसरे को बचाने के लिए बोल रहे थे। वो कह रही थी मेरे पति को बचा लीजिए, और वो कह रहा था मेरी वाइफ को बचा लीजिए, लेकिन बेरहमी से बकी यहाँ पर उन दोनों को मार डालता है। स्टीव टोनी से कहता है कि टोनी होश में आओ, वो विंटर सोल्जर था, बकी नहीं था, उसकी याददाश्त तक मिटा दी गई थी, तुम तो सब जानते हो ना उस पर कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, लेकिन आयरन मैन किसी की नहीं सुनता, वो तो बस बकी से बदला लेने की आग में जलने लगता है। वो बकी पर बहुत वार करता है। स्टीव बकी को बचाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर हेलमेट के पास आता है और वो कहता है कि मैं एक निर्दोष की जान लेने वाला था बदले की आग में, और तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया ना, तुम यही चाहते थे ना कि एवेंजर्स आपस में भिड़ जाएं। तो हेलमेट अपनी कहानी बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि सुकोविया में मेरी वाइफ रहती थी, मेरे छोटे से बेटे और मेरे पापा के साथ, लेकिन जब सुकोविया पर हमला हुआ और एवेंजर्स जब दुनिया को बचाने में लगे हुए थे, और उन्होंने ये एक बार भी नहीं सोचा कि दुनिया के कितने लोग मर जाएंगे उनकी लड़ाई में, और ऐसा ही हुआ। मैं अपने पूरे परिवार को खो बैठा और पता नहीं कितने लोग अपने परिवारों से हाथ धो बैठे। मैं जानता था कि एवेंजर्स का सामना कोई नहीं कर सकता, लेकिन एवेंजर्स एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं, मुझे ये पता था, और मैं पिछले 1 साल से इस तैयारी में लगा हुआ था। हेलमेट जैसे ही सुसाइड करने वाला होता है, ब्लैक पैंथर उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम्हें इतनी आसान वाली मौत नहीं मिलेगी, और उधर कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को हरा देता है। और जब स्टीव बकी को लेकर यहाँ से जा रहा होता है तो आयरन मैन कहता है कि स्टीव तुम इस ढाल के लायक नहीं हो, ये मेरे पिता ने बनाई थी। तो स्टीव अपनी उस वाइब्रेनियम शील्ड को वहीं पर छोड़ देता है और अपने दोस्त को ले जाता है यहाँ से। और दूसरी तरफ हेलमेट को कैद कर लिया जाता है और उसे बहुत ही निगरानी वाली जगह पर रखा गया है, और उसे दिन में 2 बार खाना मिलेगा और 2 बार ही वॉशरूम जाने दिया जाएगा। अगले सीन में ये लोग जो कैद होते हैं, स्टीव रोजर्स के फ्रेंड जिन्होंने उसका साथ दिया, उन्हें स्टीव रोजर्स छुड़ा कर ले जाता है। छुड़ा कर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर फाइट करता है और उन्हें जेल से आजाद करवा के ले जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्टीव सहारा
लेता है टिचाला का। टिचाला की साइंटिस्ट लैब होती है, वहाँ पर रखा गया है बकी को, और बकी कहता है कि मेरे लिए यही सही होगा, मैं अपने आप को फ्रीज कर लेता हूँ जब तक मेरे दिमाग से पूरी तरह हाइड्रा की चिप्स नहीं निकाल ली जाती, क्योंकि अभी भी जब मैं वो कोड वर्ड सुनता हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। वो अपने आप को फ्रीज करवा लेता है और गहरी नींद में सो जाता है। स्टीव टिचाला को थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुमने हमें पनाह दी और उसकी तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। टिचाला कहता है कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा, अब तो मैंने अपने दोस्तों के लिए हाथ बढ़ा ही दिया है, अब आगे क्या सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाय बाय। मूवी खत्म हो गई है और नेक्स्ट मूवी में आयरन मैन के एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।